प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बौद्ध संस्थान में आज कार्यक्रम का आयोजन किया। हमारे बीच जो है आरके स्वर्णकार जी हैं। आइए इनसे पूछा जाए आज कार्यक्रम की क्या रूपरेखा थी, क्योंकि डॉल्फिक जो संस्था है एसोसिएशन, उस एसोसिएशन की आप जो है अध्यक्षता कर रहे हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में। सर क्या है, थोड़ा जी बताइए आप। डेल्फिक एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश एक विश्व स्तरीय संस्था का एक सदस्य है। विश्व स्तरीय संस्था है, उसका नाम है इंटरनेशनल डेल्फिक काउंसिल। ये जो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन है उसी की तर्ज पर बनी हुई संस्था है, जो पूरे विश्व में आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करने के लिए, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड लोगों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करने के लिए इंटरनेशनल डेल्फिक गेम्स आयोजित करती है। उसी क्रम में भारत स्तर की एक इंडियन डेल्फिक काउंसिल बनी हुई है, हेडक्वार्टर है दिल्ली, और उसी की अनेक राज्य में एक शाखा है। तो जो उत्तर प्रदेश की शाखा है उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, और हम लोग को इस संगठन को बनाए हुए 2 साल हो गए। उत्तर प्रदेश में हमारी ये संस्था पंजीकृत संस्था है, और उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग से हमारा MOU भी साइन है, यानी हमें सरकार से एक तरह से मान्यता भी मिली हुई है। सरकार से हम साथ में अफिलिएटेड रहेंगे, क्योंकि अभी हमारी संस्था शुरुआती स्थिति में है। तो ये हमारा दूसरी साल पूरा होने पर हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया था, जिसमें हमने बहुत सारे कवियों को बुलाया, बहुत सारे गीतकारों को बुलाया, गजरी गायकों को बुलाया, गज़ल गायकों को बुलाया। और इस तरह से हमारी कोशिश रहती है कि हम उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति की विविधता को आगे बढ़ाएं, इसको प्रोत्साहित करें, और जो नए कलाकार हैं, उभरते हुए कलाकार हैं, उनको मंच प्रदान करें। सर कलाकारों को आप लोग मंच प्रदान करने के हमारे चैनल के माध्यम से वो जो न्यूकमर्स हैं या जो इस क्षेत्र में है, खासकर कला के क्षेत्र में, चाहे गायकी में हो चाहे और कला के क्षेत्र में हो, तो उन लोगों को किस तरह से जो है आप अपील करेंगे हमारे चैनल से, और कैसे आपसे जुड़ना चाहें तो किस तरह से जुड़ें? देखिए, पूरे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हमारे संगठन के सदस्य लोग हैं, और हमने बहुत सारे कॉलेजेस में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में डेल्फिक क्लब बना रखे हैं। उसकी हमारी मेंबरशिप पॉलिसी है, जो कि हमारी नेशनल लेवल से डिसाइडेड है। उसके साथ कहीं भी कोई भी आदमी उत्तर प्रदेश के किसी भी हिस्से में हो, हमारे डेल्फिक क्लब से जुड़े, या हमारे जो रीजनल ऑफिसर्स हैं, जो हमारे रीजनल पदाधिकारी हैं, उनसे मिले, और वो उनके माध्यम से वो हमारे स्टेट लेवल के कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर सकता है। और स्टेट लेवल में जो बेहतर परफॉर्मेंस करने वाली टीम्स रहेंगी, उनको हम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भेजने का प्रयास हमेशा करते हैं। सर उत्तर प्रदेश में कलाकारों की संख्या अथाह है, बहुत है, लेकिन चिन्हित नहीं है। तो ऐसे कलाकारों को आप लोग अपने संस्था के माध्यम से कैसे आमंत्रित करेंगे? हम अलग अलग समय में हम ऑनलाइन माध्यम से, ऑफलाइन माध्यम से कॉम्पिटिशन्स करवाते रहते हैं, स्कूल कॉलेजेस में करवाते रहते हैं। हमारे बहुत सारे सदस्य हैं, अलग अलग हिस्सों में हमारे लोग सक्रिय रहते हैं। वो सब लोगों को कलेक्ट करते हैं, उनको मंच प्रदान करते हैं, कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं, और उनको हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। थैंक यू। ये हमारे बीच आरके स्वर्णकार जी थे, जो डॉल्फिक एसोसिएशन के चेयरमैन हैं यूपी के, उत्तर प्रदेश से। खासकर जो कलाकार हैं, चाहे गायकी में हो, चाहे, क्योंकि हर जिले की अपनी अलग पहचान है, उन पहचानों को लेके वो कलाकार को किस तरह से प्लेटफॉर्म दिया जाए, ऐसे में इनकी संस्था जो है अग्रसित रहती है। मैं सैयद गुलाम हुसैन सरफराज जाहिद के साथ लखनऊ से RSS टाइम्स के लिए। 300-400 मुक्तक सुनाने का, लेकिन हम खाली 50 सुनाएंगे, क्योंकि सूक्ष्म की बात हुई है। सही है। चलिए, जब हम बचपन में पहली बार पैदा हुए तो मुक्तक लिखते थे, पहले भी, अभी भी लिखते हैं। आइए कि गए बारात में परसों, सुनिए, गए बारात में परसों पहनकर वस्त्र मांगे के लटकते दिख रहे थे। अब बीच में बोल दो, टूट गया तार। गए बारात में परसों पहनकर वस्त्र मांगे के लटकते दिख रहे थे, कोट में 2 तार धागे के। हिमालय हुस्न का एकदम दिखाई पड़ गया हमको, हुए सौंदर्य के दर्शन, गए 2 दांत आगे के। मोहब्बत की खुमारी 12वीं में छा गई हम पर। हमारा यह सौभाग्य है कि जिनके आंगन में हम पढ़ाते हैं, जहां हम लेक्चरर हैं, आज पहली बार हम उनको सुना रहे हैं और उनका आशीर्वाद ले रहे हैं कि मोहब्बत की खुमारी 12वीं में छा गई हम पर, सुनामी रूप यौवन की कहर पर पा गई हम पर। किसी ने प्रिंसिपल से कर दिया चुगली हमारी, जब छड़ी चप्पल तमाचा जोर से बरसा गई हम पर।
राम जियावन तकिया वाले, चूंकि अभी वो बात शेर की हो रही थी, इन्होंने 16 पेड़ लगाए, पता नहीं 16 यानी 16 पेड़ लगाए या कुछ अधिक लगाए। हमने एको नहीं लगाए, ना हम शेर सुनाते, क्योंकि हम तेंदुआ खुदे हैं। तेंदुआ हमारा उपनाम है कविता के क्षेत्र में कि राम जियावन तकिया वाले चौराहे पर लिखा रहे, प्लॉट जौन कल्लू माली का हमरे हाथे बिका रहे, जोंधरी बेच घर आवत खन, संजा कहीं वहे जगह, पतराखन की बिटिया कहीं तेंदुआ टहलत दिखा रहा है। ये सब पुलिस के लोग हैं, ट्रैक नहीं कर पाए, वन विभाग के लोग कहाँ तेंदुआ, तो तेंदुआ दिखा था। और तेंदुआ लखनऊ आया काहे के लिए था, ये सुन लीजिए कि सालन तक का वनमा रह के वही का मन उकतावा है, सालन तक का वनमा रह के वही का मन उकतावा है, तरवा में यहाँ कांटा गड़ेगा परसों फटगा गावा है। और सुने शहर में सुविधा बहुत ही बांट रहे हैं योगी जी, तेंदुआ अपने लड़कन बद के कमरा ढूंढे आवा है। हम एक तरफा मोहब्बत का शिकार रहे हैं, 2-3 मुक्तक और बर्दाश्त कर लीजिए, इसके पहले कि ये इधर से कोचना शुरू कर दें कि सहके दर्द भुजा पर अपने नाव गुदायन कल्लो का, बहुत खूब। सहके दर्द भुजा पर अपने नाव गुदायन कल्लो का, गेहूं बेचन सीतापुर ते झुमकी लायन कल्लो का, और भट्टा वाले पंडित जी के लौंडे संग भी भाग गए, पार पाक गए खोपड़ी के मुल भूल न पायन कल्लो का। बाद में उसी का नाम बदल के कुछ आजकल हो रहा है, SDM सिस्टम चल रहा है, तो वही मामला है। और कहती रहे तुम्हें ना छोड़ब 7 जन्म तक पाड़े हम, कहती रहे तुम्हें ना छोड़ब 7 जन्म तक पाड़े हम, उनकी खातिर कैथा इमली लायन हरे सिंघाड़े हम। और मुश्किल माँ जब फंसगन कल्लो नजर ना आई कौने वर, इस नाटक माँ फेल बहन तो घर माँ गेन खूब काड़े हम। लौंडन तक के नाव बिचारन, प्लानिंग थी आगे तक की, कामयाब हम नहीं हो सके, क्योंकि प्यार भी एक पूंजीवादी व्यवस्था है, हम लोग कहाँ कामयाब हो सकते हैं। लौंडन तक के नाव बिचारन और मुहूर्त शादी का, बहुत मस्त है। अम्मा की गठिया बिसरायन बाबूजी की बादी का, और हनीमून पर ब्यास नदी के उद्गम पर भी ठाड़ी हैं, FB पर फोटो डारिन है कल्लो कुल्लू की वादी का। आखिरी मुक्तक झेली और हम निकल रहे हैं तुरंत कि दुर्गम पीड़ा दुनिया भर की तुम हमका सहवाए देहो, दुर्गम पीड़ा दुनिया भर की तुम हमका सहवाए देहो, अपना मौज उड़ायो हमका आंसुन ते नहवाए देहो, और लड़कौरी तुम हुआ हो गए हम चैलास बैठ। कवि, प्रशासनिक अधिकारी, हर जगह रंग जमा देने वाले श्री अखिलेश मिश्रा जी, हम लोगों को हमेशा हिम्मत बनाने वाले, फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाले समीर जी, श्री RJ सिंह जी रजत कौर ग्रुप से, और हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हमारे बहुत पुराने मित्र और रेलवे के बड़े प्रशासनिक अधिकारी श्री अश्विनी श्रीवास्तव जी। ये तब से हमारे मित्र हैं जब से सिविल सर्विस में नहीं आए थे, हम लोग साथ ही जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़े भी हैं। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ, आप डेल्फी के कार्यक्रम में पधारे, मैं आपका बहुत आभारी हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप इस तरह से भविष्य में भी आते रहेंगे। इस कार्यक्रम में मौजूद श्रीमती सल्ला जी जो हमेशा हर कार्यक्रम का संचालन करती हैं, और उसमें एक जैसे सावन का महीना चल रहा है, बाहर ले आती हैं किसी भी कार्यक्रम में, और यहाँ पर उनके हमारे सबके निवेदन पर पधारे हुए हमारे समस्त गणमान्य अतिथिगण, कलाकारगण, जिस तरह का अभी ढोलक वादन हमने सुना, देखा, गजब का था। हमें खुशी होती है कि हमारे डेल्फिक में हमें अच्छे अच्छे कलाकार धीरे धीरे मिलने लगे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि मुझसे कहा भी यही गया है कि डेल्फिक क्या है। तो डेल्फिक का इतिहास समझने के लिए हमें मानव सभ्यता के इतिहास की तरफ जाना पड़ेगा। जो प्राचीन सभ्यताएं आपने सुनी होंगी, मिस्र की सभ्यता, यूनान की सभ्यता, रोम की सभ्यता। इकबाल जी का एक शेर है कि यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहाँ से, बाकी है तो नामो निशा हमारा। तो उन्हीं में से एक कंट्री था यूनान, इसको आजकल ग्रीस कहते हैं, राजधानी है एथेंस। पुरानी सभ्यता थी।
सिकंदर महान का नाम आपने सुना होगा, अलेक्जेंडर द ग्रेट वॉरियर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के बहुत सारे देशों पर उसने राज किया, कब्जा किया। वो जिस देश का था उसका नाम है यूनान। उस यूनान देश में जिस समय सभ्यता अपने चरम पर हुआ करती थी, तो आर्ट एंड कल्चर को भी प्रोत्साहन दिया जाता था, खेलों को भी दिया जाता था, स्पोर्ट्समैन को, एथलेटिक्स को। तो वहाँ पर दो बड़ी जगह थी, एक जगह का नाम था ओलंपिक और एक जगह थी जिसका नाम था डेल्फिक। स्पोर्ट्स एथलेटिक्स वाले यहाँ होते थे, दौड़ भाग खेल कूद के, और बहुत से हम लोग आजकल ओलंपिक्स में देखते हैं, वो ओलंपिक वाले की जगह में होते थे। उनको ओलंपिक गेम्स उस समय भी कहते थे और आज भी कहते हैं। इसी तरह से जहाँ पर म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, मूर्तिकला, मतलब आज की जो अन्य कला हैं उनसे संबंधित कंपटीशन होते थे, उस जगह का नाम था डेल्फिक। ये दोनों जगह आज भी यूनान में मौजूद हैं। उस जमाने के जो अवशेष है, पुराने अवशेष है, पुरातात्विक अवशेष है, वो आज भी यूनान में मौजूद है। आपको पता होगा कि लगभग 150 साल पहले ओलंपिक खेल दोबारा शुरू हुई दुनिया में। बीच में सभ्यताएं बदली आई, पर उतार चढ़ाव इतिहास में होता रहता है। 150 साल पहले ओलंपिक खेल हुए, हर 4 साल बाद ओलंपिक खेल होते हैं। भारत भी अब ओलंपिक खेल में मेडल आने लगा है। जब ओलंपिक खेल रिवाइव हो गए, पूरे दुनिया भर में तेजी से फैल गए, तो वहाँ के लोगों को और बाकी विश्व के लोगों को लगा कि भाई आर्ट एंड कल्चर को हम क्यों पीछे छोड़ दें। वो भी तो पूरे विश्व को जोड़ने वाली एक संस्था है, चीज़ है। विश्व बंधुत्व को बढ़ाने के लिए आर्ट एंड कल्चर का योगदान तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर 1994 में डेल्फिक गेम्स का पुनर्जन्म हुआ। तो डेल्फिक काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल डेल्फिक काउंसिल 1994 में बनाई गई और जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है, बर्लिन में, आज भी है। इंटरनेशनल डेल्फिक काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर किश, वो जर्मनी में रहते हैं। आज की तारीख में देश के 70 देशों में, लगभग 70 देशों में डेल्फिक काउंसिल बनी हुई है और डेल्फिक गेम्स होते हैं। लेकिन क्योंकि ओलंपिक गेम्स का नाम अखबार में ज़्यादा छपता है, डेल्फिक गेम्स में इंडिया का पार्टिसिपेशन कम रहा है, मेडल भी कम मिले हैं, इसलिए ज़्यादा हम लोग अखबारों में नहीं पढ़ते हैं। आपने नेल्सन मंडेला का नाम तो सुना ही होगा। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भले ही दक्षिण अफ्रीका के थे, लेकिन भारत रत्न मिला उनको। वो इस गेम्स में पार्टिसिपेट किए हैं, मतलब उन्होंने जब दक्षिण अफ्रीका में गेम्स हुए थे तो लोगों को मेडल वगैरह दिए थे, अपने दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किए थे। साउथ कोरिया में हुए हैं, उसमें हमारे इंडिया की टीम को मेडल भी मिले हैं। जो मेडल जिन लोगों ने प्राप्त किए हैं वो हमारे डेल्फिक में मेंबर्स भी हैं। जैसे मैंने बताया इंटरनेशनल है, उसी तरह नेशनल भी है, वो भी रजिस्टर्ड है, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और भारत के 27 राज्यों में अलग अलग स्टेट की डेल्फिक काउंसिल या डेल्फिक एसोसिएशन हैं। तो ये डेल्फिक का एक ढांचा है। इसमें एक संविधान है, कोई भी संस्था होती है उसका संविधान होता है। जो इंटरनेशनल डेल्फिक काउंसिल का संविधान है, उसी के पैटर्न पर इंडियन डेल्फिक काउंसिल का संविधान है, और उसी के पैटर्न पर, उसी से अप्रूव हुआ हमारा डेल्फिक एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, जिसको हमने 2021 में पंजीकृत करवाया। मैं आपको बता दूं, जुलाई 2021 में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में डेल्फिक एसोसिएशन की शुरुआत की थी और हमने इसको रजिस्टर करवाया था। तो ये हमारी संस्था उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड संस्था, गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त संस्था है। हम क्योंकि पुलिस अधिकारी हैं, भारत सरकार की सेवा में हैं, उत्तर प्रदेश कैडर से हैं, तो हम किसी भी संस्था में पार्टिसिपेट करते तो हमें गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। गवर्नमेंट से परमिशन मैंने भी ली है, अखिलेश मिश्रा जी ने भी ली है उसकी, इसलिए हम लोगों को रजिस्ट्रेशन में भी विलम्ब हुआ। हमको मैंडेट बहुत पहले से मिला है, हम लोग अपनी से संस्था नहीं बनाए, हमें मैंडेट मिला है और हमने संस्था को क्रिएट किया है। और ये संस्था राजस्थान में भी है। राजस्थान में एक ACS रैंक की IAS ऑफिसर है, श्रेया गुहा, वो उसकी प्रेसिडेंट है। जितेंद्र सोनी जी IAS अफसर हैं जो कि कलेक्टर रैंक के हैं, विशेष सचिव रैंक के हैं, वो वहाँ पर जनरल सेक्रेटरी से अलग अलग स्टेट में अलग अलग अधिकारी, कहीं पर आर्टिस्ट भी हैं, सब तरह के लोग हैं, जरूरी नहीं कि सारे अधिकारी ही हों। अब कई बार लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि जब आर्ट एंड कल्चर की संस्था है तो इसमें IAS IPS अधिकारी का क्या काम?
तो मैं आपको बता दूं कि गेम्स ऑर्गेनाइज करवाना एक प्रशासनिक काम होता है, गेम्स में पार्टिसिपेट करना खिलाड़ी का काम होता है। क्योंकि किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करवाने के लिए आपको बहुत बड़े सेटअप की भी जरूरत पड़ती है, प्लानिंग की जरूरत पड़ती है, मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है, पब्लिसिटी की जरूरत पड़ती है। ओलंपिक गेम्स होते हैं, स्टेट की गवर्नमेंट्स प्रायोजित करती हैं, खिलाड़ी तो पार्टिसिपेट करने जाते हैं। इसी तरह डेल्फी गेम्स में गवर्नमेंट्स पार्टिसिपेट करती है, ऑर्गेनाइजर्स पार्टिसिपेट करती हैं, इंटरनेशनल और डेल्फी एसोसिएशन की अलग अलग स्टेट की पार्टियां टीम्स लेकर के आती हैं और पार्टिसिपेट करती हैं। तो राजस्थान में अभी कुछ ही समय पूर्व स्टेट लेवल के डेल्फी गेम्स हुए थे। राजस्थान हमारे उत्तर प्रदेश से यहाँ से टीम गई थी, उन्होंने वहाँ पर उत्तर प्रदेश की ओर से पार्टिसिपेट किया था। और जो हमारी नेशनल डेल्फी काउंसिल है उसकी प्लानिंग ये है कि वो 2024 में नेशनल लेवल के डेल्फी गेम्स करवाए। बेसिकली गेम्स यानी प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। तो हमें जो हमारे पास कैटेगरी है, 6 कैटेगरी है जो हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में है, जिसमें म्यूजिक भी शामिल है, पेंटिंग भी शामिल है, मूर्ति कला भी शामिल है, कई तरह की आर्ट शामिल है। हमने अलग अलग टीम बना रखी है उसकी। उनकी टीम्स में हम खड़ा कर रहे हैं, आर्टिस्ट को मौका देंगे, उनको पहले स्टेट लेवल पर, फिर नेशनल लेवल पर, और अगर वो अपनी काबिलियत जाहिर करवाए तो इंटरनेशनल लेवल पर उनको हम लोग लेकर के जाएंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। तो ये डेल्फी का एक संक्षिप्त विवरण था, और क्योंकि कार्यक्रम में भाषणबाजी ज़्यादा नहीं चलनी चाहिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और मैं आपसे ये आग्रह भी करना चाहूँगा, निवेदन भी करना चाहूँगा कि यदि आप इससे सहमत हैं, इस विचारधारा से सहमत हैं, तो आप भी हमसे जुड़िए और अन्य लोगों को भी जोड़िए। बहुत से लोगों को आज के ज़माने में हमारी बातों पर और बाकी लोगों की बातों को ऐसे सुनकर विश्वास करने का मन नहीं करता है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा आप गूगल कर लीजिए, गूगल पर जैसे डेल्फिक डालेंगे, delphic.org डालेंगे तो हमारी इंटरनेशनल डेल्फिक काउंसिल का पूरा डिटेल आ जाएगा, फोटोग्राफ्स आ जाएंगे। अब तक जहाँ जहाँ डेल्फिक गेम्स में वो आ जाएंगे। आप डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान डालेंगे तो राजस्थान में जितने कार्यक्रम हुए वो सब आ जाएंगे। डेल्फिक महाराष्ट्र डालेंगे तो महाराष्ट्र के आ जाएंगे। आप चेक कर लीजिए और फिर हमसे जुड़िए। कोई जल्दी नहीं है, लेकिन जुड़िए। अगर आपके अंदर कलाकार है, आप कला से जुड़ना चाहते हैं, लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हम आपके लिए मंच देंगे। हम आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू। जय हिंद। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।